हम ये देख रहे हैं कि अब जो टीजीटी और पीजीटी इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो बायोडाटा के फॉर्म है जो हम भर के देते हैं, हम खुद लिख के देते हैं, तो वहाँ से ऐसे 4-5 या फिर 5-6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे जो बायोडाटा के फॉर्म है, तो वहाँ से किस किस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन हमें हमारे इंटरव्यूअर के सामने हमें पूछे जा सकते हैं, तो उसी तरह से हमें प्रिपरेशन करना होगा। सो हियर आई एम मोनालिसा, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक ए स्टेप। तो हमारे पहले बायोडाटा से हम अगर देखेंगे तो हमारे फर्स्ट पोर्शंस में आता है हमारे रोल नंबर। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू रूम में ऐसे प्रेशर बना रहता है कि हमें वहाँ पर जाके ना हमारे रोल नंबर भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये करना है कि हमारे जो रोल नंबर के कुछ डिजिट्स हैं, तो उस डिजिट्स को हम लिख के याद कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि रोल नंबर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमें, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे करके कि से योर रोल नंबर, कि आप अपना रोल नंबर बताइए, राइट। तो ऐसे को भी अगर वो चाहेंगे, क्योंकि पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। सो हमको हमारे बेस्ट वे में हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इससे भी रोल नंबर को भी वो ऐसे बोल सकते, तो आपके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर में कौन सी डिजिट नहीं है, 0 से 9 तक कौन से डिजिट नहीं है वो बताइए। तो ऐसे करके भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं हमारे रोल नंबर से। तो रोल नंबर से हमको अच्छी तरीक़े से प्रिपरेशन करना होगा, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेम आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हमारे नेम जो हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा नेम ही हमारा परिचय है, राइट। तो हम जब हमारा इंटरव्यूअर को हम हमारा नाम बताते हैं कि येस आई एम मोनालिसा, तो इंटरव्यूअर हमें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें हमारा नाम का अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम मोनालिसा है, तो मोनालिसा का अर्थ क्या है, हम जानते हैं कि मोनालिसा एक वेरी फेमस पेंटिंग है, फेमस पोर्ट्रेट पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंची जी। सो उसी तरह की आपकी नेम अगर कुछ भी है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि आपका नाम अगर दीक्षा है, राइट। सो दीक्षा अगर हमारा नाम होता है ना, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बिल्ड हो जाता है कि हमें वहाँ पर दीक्षा पोर्टल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे। सो उसी तरह और कुछ एग्जाम्पल हम अगर देखेंगे, आपका नाम अगर कुछ एथलीट्स के समान है, लाइक आपका नाम अगर साक्षी है, आपका नाम अगर नीरज है, राइट। तो उस नाम से रिलेटेड हमारे बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं, तो उनसे भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, राइट। तो उसके साथ भी हमारे नाम अगर किसी उपन्यासकार यानी कि नॉवेलिस्ट से रिलेटेड है, तो उनके फेमस राइटिंग्स, उनके फेमस नॉवेल्स, ये भी हमें पूछे जा सकते हैं। कम टू आवर डेट ऑफ बर्थ। सो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो महीना है यानी कि मंथ है, वो अगर अगस्त है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली पूछ सकते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि आप जो जिस महीने में आप जन्म लिए हैं, तो वो महीना बहुत ख़ास है, तो ख़ास होने की कज़ बताइए। क्योंकि हम 15 अगस्त को हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। एंड ऑल्सो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज बताइए, क्योंकि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के जो दिन है, तो वहाँ उस दिन में अगर नेशनल स्पोर्ट्स डे मना जाता है या फिर हमारे ब्लड डोनेशन डे मना जाता है, तो इस तरह से हम कुछ हमारे डेट ऑफ बर्थ को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे प्लेस में, यानी कि हम जो प्लेस से जाते हैं, तो हम उस प्लेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ। यहाँ पे 2 वेराइटीज़ आता है। कोई पहले तो हम हमारा सिटीज़ बताते हैं और उसके बाद हम हमारा स्टेट्स बताते हैं। तो पहले हम अगर यहाँ पे स्टेट्स से बताएं, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा हमारे स्टेट से कि आपका स्टेट का जो फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन डे आपका स्टेट का कब है। ओके,
तो फाउंडेशन डे आपके स्टेट में कब मनाया जाता है, उसके साथ भी हमें उसका कुछ हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, राइट। तो उसके साथ भी हम हमारे स्टेट्स के कुछ फेमस प्लेसेस, कुछ फेमस फूड, इसके साथ हमारे सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, हमारे गवर्नर, ऐसे कुछ भी हमें ज़रूर याद करके जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ना। तो इसके बारे में भी हम प्रिपेयर करके जाएंगे। और उसके साथ भी अगर हम यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ बता सकते हैं कि आपके स्टेट में अब क्या क्या करंट इशू चल रहा है, राइट। करंट इशूज या फिर करंट कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स अगर हुए हैं आपके स्टेट में तो वो भी हमको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर टीजीटी पीजीटी वाले इंटरव्यू को देखेंगे, ये दीक्षा या फिर एनसीएफ आरटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पीआरटी के इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो पीजीटी टीजीटी के इंटरव्यू हो रहे हैं वो ज़्यादातर सब्जेक्ट के नॉलेज चेक करेंगे वहाँ पर, क्योंकि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारे पीआरटी के इंटरव्यू में हम अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे आरटी, एनसीएफ, दीक्षा, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जा। यहाँ पे हमारे स्टेट्स को अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेन अब इनागुरेशन हुआ, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारे हावड़ा से पुरी के बीच में चलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा उसका इनागुरेशन डे कब है, तो उसका मतलब स्पीड कितना है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। और उसके साथ भी मैं यहाँ पे स्टेट को अगर यहाँ पे हमारे कंट्री की बात करूँगी तो कंट्री में कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं और उसके साथ भी हमारे कहाँ पर क्या इनागुरेशन हुआ, उसको कौन इनागुरेशन की, और उसके साथ भी हमारे जो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि 2000 नोट्स जो थे, 2000 के नोट्स जो थे वो फिर से अचल हो रहा है, कब किस डेट तक हम एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक में। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन को हमारे जो करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आपकी डिमांड रहेगा तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स रिलेटेड एक वीडियो भी बना दूँगी। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे सिटीज़ में। तो हम जिन सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, हम अगर ऐसे बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम द मिसाइल सिटी बालेश्वर, तो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर, राइट। एक्चुअली वो प्लेसेस को वो उस नाम से क्यों बुलाया जाता है, राइट। सो ऐसे करके हम हमारे सिटीज़ को और हमारे सिटी में, हमारे यानी कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फेमस जगह है, क्या क्या फेमस, अगर कोई भी फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं तो उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम जाएंगे हमारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखेंगे, हम जैसे कि +2 किए हैं, उसके बाद +3 बीएड या फिर डीएलएड जो भी करके गए हैं, तो उनमें से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशन के नाम अगर कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्म में है तो उनको वो बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय यूएल, मीन बाय डीएलएड। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ही। तो उसके साथ भी हम अगर देखेंगे हमारे एजुकेशन में 2 स्ट्रीम, यानी कि जो भी स्ट्रीम रहता है वो हमारे एक जो है साइंस स्ट्रीम में कुछ बच्चे होंगे और कुछ बच्चे आर्ट स्ट्रीम से भी होंगे। साइंस स्ट्रीम से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं वो, जैसे कि वार के यूनिट क्या है, हमारे पावर की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका भी यूनिट क्या है, ऐसे कुछ यूनिट्स भी पूछ सकते हैं वो। और उसके साथ भी कुछ लॉ, यानी कि लॉज ऑफ मोशन से, यानी कि न्यूटन्स लॉ से, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। और आर्ट स्ट्रीम से तो हम अगर देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने कितने हैं, क्या क्या करके हैं, कुछ बताइए। तो इसके साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके टेन्यूर कितना है, उनका वर्क क्या क्या होता है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, तो इनके बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम अगर देखेंगे हमारे हॉबीज़, हम हमारे हॉबीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई हॉबी इज़ कुकिंग, और भी कुछ बोल सकते हैं कि
स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कुछ डांसिंग, पेंटिंग। सो ऐसे जब कुछ हम बोलते हैं तो उनसे रिलेट कर कोई भी इम्पोर्टेंट यानी कि फेमस पर्सनालिटीज़ है तो उन्हें भी, उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए। और उसके साथ भी अगर उस हॉबीज़ से रिलेटेड अभी कुछ बातें हो रखी है, कुछ अगर करंट अफेयर्स के उसके रिलेटेड भी है तो हम उसे भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो उसके साथ यस, मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम बोलेंगे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एथलीट्स के भी नाम वो पूछ सकते हैं। और हम कुकिंग भी बोलते हैं, ऐसे 2 फेमस शेफ़ के बारे में बताइए, मास्टर शेफ़ के बारे में बताइए, या फिर यूट्यूब में या फिर हमारे आउट वर्ल्ड में। एंड ऑल्सो उसके रिलेटेड कुकिंग से, यानी कि हमारे जो खाद्य योजना है उनसे रिलेटेड भी कुछ अगर योजनाएं भी हैं उसको भी हमें प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो वर्क एक्सपीरियंस, हमारे जो कुछ महीने की या फिर कुछ सालों की हमारे पास कुछ टीचिंग एक्सपीरियंसेस होता है तो हम वहाँ पे वो टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो ऑल्सो दैट टाइप ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस क्रिएट ए वेरी गुड इम्प्रेशन फॉर अस बिफोर आवर इंटरव्यूअर, राइट। सो उस वक्त इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे लिए अगर हम इतने सालों की या फिर इतने महीनों की हमारे पास वर्क एक्सपीरियंसेस है तो हम जिस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट से तो रिलेटेड कुछ पता होना चाहिए। और उसके साथ भी वो ऐसे पूछ सकते हैं कि आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर माहौल कैसा है, वहाँ पर बच्चे कैसे हैं, वहाँ पर आप क्या क्या तरीक़ों से आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आपके जो टेक्स्ट बुक होता है ना तो उस टेक्स्ट बुक के नाम भी हमको पता होना चाहिए। सो ऐसे करके हम हमारे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हम जब हमारे स्ट्रेंथ को बता रहे हैं ना तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। एंड ऑल्सो हम हमारे वीकनेसेस को ऐसे भी नहीं बताएंगे जो हमारे लिए एक्चुअली खतरा साबित कर सके। हम ऐसे नहीं बताएंगे कि मुझे बहुत देर तक काम करना पसंद नहीं है, राइट, मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन करने में अच्छा नहीं लगता, आई एम नॉट कम्फर्टेबल। सो हम जो टीचिंग की प्रोफेशन में है ना तो ये अच्छा क्वालिटीज़ माना जाता है एक टीचर की, क्योंकि हम जब एक्चुअली अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन हम हमारे बच्चों के साथ भी करना होगा, हमारे पेरेंट्स के साथ भी, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन में जो भी टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके साथ क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए, राइट। सो इसीलिए हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के रिलेटेड भी वो ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि अगर आपको ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप अगर आपके स्ट्रेंथ में कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बोलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं अगर आपके स्कूल्स में एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो बताइए कैसे करके आप आपके स्कूल में वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ से कुछ इसके रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जब कहते हैं कि आई एम एन इमोशनल पर्सन एंड ऑल्सो आई एम एन एम्पैथेटिक पर्सन, तो एम्पैथेटिक का मतलब क्या है? एम्पैथेटिक होके आप कैसे आपके बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे आप टैकल करेंगे। सो लास्ट में आता है हमारे वेयरिंग या फिर क्लोथिंग। सो हमको हमारे वेयरिंग से, हमारे क्लोथिंग से एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकेंगे हम हमारे इंटरव्यू में। अगर हम ऐसे सोबर या फिर गर्ल्स के लिए तो साड़ी ही बेहतर रहेगा, उसके साथ भी हम अगर चाहें तो हम अगर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो सूट पहन के जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन दैट। एंड ऑल्सो हमारे बॉयज़ के लिए फॉर्मल शर्ट कैरी करके जाते हैं तो अच्छा रहेगा। हम जितना हमको डिसेंट दिखाएंगे तो उतना ही अच्छा है। तो उसके साथ भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर साड़ीज़ में या फिर सूट में जो स्टेट्स है तो उस स्टेट से कुछ
अगर जैसे कि हमारे उड़ीसा से आप अगर संबलपुरी पहन के जाते हैं, संबलपुरी साड़ी या फिर सूट, एंड ऑल्सो आप अगर कहीं और से भी इक्कत से कुछ भी पहन के जाते हैं, सिल्क से कुछ अगर कैरी करके जाते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करते हैं उस क्लॉथेस से, हम हमारे प्लेस को, हम हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए, राइट। तो इसके साथ मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि इनके साथ भी जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे कॉन्फिडेंस। जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जब हमारे पास एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, जो हम जानते हैं भी उससे भी हम गलत कर देते हैं, राइट। सो कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट वेपन फॉर अस दैट वी कैन कैरी इनसाइड आवर इंटरव्यू रूम। एंड ऑल्सो इससे रिलेटेड भी आपको अगर ये लगता है कि और कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे बायोडाटा से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। So at the last, how did you find this video? If you find this video helpful for you, do like, comment, share and subscribe to this channel. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए. Have a good body, have a good mind and have a good soul. Thank you so much.